morning everyone. Welcome on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Genius Academy. आज यहाँ पर अपन आपके जो सैनिटरी वाटर ऑफिसर्स का एग्जाम हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। यहाँ पर अपन पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। आप बहुत सारे दोस्तों की आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी सर इसके आंसर की बता दो, इसके पेपर का सॉल्यूशन करा दो, तो अपन यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने हैं। यहाँ पर अपन वन बाय वन चलते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है Which one of the following method can be employed for the plastic and the rubber waste disposal? कि जो प्लास्टिक और रबर वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है? बेटा प्लास्टिक और रबर वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है उसके लिए बेस्ट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है? वहां पर पायरोलाइसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement, which one of the following statement related to the C&N इज नॉट करेक्ट? कि कार्बन CN रेशियो मतलब क्या होता है? कार्बन टू द नाइट्रोजन रेशियो। आपने पढ़ा होगा इंदौर प्रोसेस और बेंगलोर प्रोसेस। इंदौर प्रोसेस और बेंगलोर प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो एक इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा रेशियो गलत है। यहाँ पर अपन को पता है कि ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 30 to 50 होना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा आपका, कि यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है? वहां पर गलत है। डी ऑप्शन आपका क्या है? वहां पर गलत है। बाकी सभी के सभी स्टेटमेंट आपके क्या है? वहां पर सही है। आपको ये सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट में पढ़ाया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या गलत? वहां पर गलत है। लोअर द इनिशियल CN रेशियो लीड टू द लो। बेटा यदि CN का रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन ज्यादा है, और नाइट्रोजन यदि ज्यादा है तो वहां पर नाइट्रोजन का लॉस कैसे हो सकता है? बेटा जहां नाइट्रोजन ज्यादा है वहां नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा। यदि अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड। जो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है उसका यहां पर आपको दे रखा है डेटा। रविश इतना है, नाइट सोइल इतनी है, डेब्रिस इतना है, गार्बेज इतना है। आपसे पूछा गया है कि वहां पर ऑर्गेनिक सॉलिड इन द अबाउ कंपोजिशन कितना है, कि यहाँ पर अबाउ जो कंपोजिशन है उसमें ऑर्गेनिक सॉलिड का पार्ट कितना है, ऑर्गेनिक सॉलिड की क्वांटिटी कितनी, आपसे पूछा गया है। तो ऑर्गेनिक सॉलिड की जो गार्बेज होता है वो ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, जो नाइट सोइल होती है वो ऑर्गेनिक सॉलिड होता है। तो क्या जाएगा वहां पर? 40 + 25, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 65 टन। और 65 टन का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 4 की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉलिड वेस्ट। कि यदि अपन को सॉलिड वेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लासिफाइड करना है तो वहां पर उसको अपन किन किन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। यदि अपन इसको तरीके से क्लासिफाई करें तो सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन होता है एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और एक होता है वहां पर हैजार्डस सॉलिड वेस्ट। एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एक होता है वहां पर हैजार्डस सॉलिड वेस्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? आपका बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अपन 5 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म यूज रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूडेड। जो रिफ्यूज होती है, रिफ्यूज का मतलब होता है बेटा, रिफ्यूज का मतलब होता है वहां पर नॉन पायरोलाइसिस होता है, एक्सट्रैक्टा होता है, प्योरिटी सिबल होता है, लेकिन वहां पर ऐश नहीं होता है, कि मतलब वह ऐश को इंक्लूड नहीं करता है। जो आपका रिफ्यूज होता है बेटा, रिफ्यूज आपके ऐश को इंक्लूड नहीं करता है, रिफ्यूज ऐश को इंक्लूड नहीं करता है। तो आपसे पूछा भी ये कि निम्न में से कौन रिफ्यूज को इंक्लूड नहीं करता है या रिफ्यूज में कौन नहीं आता है। तो यहां पर क्या आएगा? रिफ्यूज में कौन नहीं आता है? यहां पर ऐश नहीं आती है। ऑप्शन क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। अपन यदि 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी रिसाइकिल्ड मल्टीपल टाइम। निम्न में से कौन से मटेरियल को वहां पर बहुत ज्यादा टाइम तक, मल्टीपल टाइम तक रिसाइकिल किया जा सकता है? बेटा वुड को अपन बहुत ज्यादा रिसाइकिल नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक पार्टिकल को आप रिसाइकिल करो उसका खाद बन जाएगा, प्लास्टिक को भी आप 2 बार 3 बार 4 बार ही रिसाइकिल, ये नहीं कि मल्टीपल टाइम रिसाइकिल कर लो। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसको अपन मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं।
तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इज द कटिंग एंड द टीयरिंग ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। यहां पर कटिंग और टीयरिंग, यदि अपन किसी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कट करते हैं, टीयर करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है। किसी भी सॉलिड वेस्ट को कट करना, टीयर करना को बोला जाता है वहां पर श्रेडिंग। क्या बोला जाता है उसको, श्रेडिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन हम अपन 8 की तरफ बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि मैं 8 की तरफ बढ़ता हूं, अगला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होता है। पहला वाला क्वेश्चन था कटिंग एंड कटिंग था, लेकिन ये क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। और क्रशिंग और ग्राइंडिंग की यदि अपन बात करें तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब होता है वहां पर परवराइजेशन, बी ऑप्शन। कटिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब होता है वहां पर परवराइजेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, the WHO has classified the biomedical waste। WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। WHO जो होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट को कितने क्वालिटीज में या कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करता है, वहां पर 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। WHO बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरी में क्या करता है, डिवाइड करता है, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ए सोइल वेस्ट एंड स्प्लिटिंग इट ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंशन इज नोन एज। किसी भी सॉलिड वेस्ट को गर्म करना, हीट करना, स्प्लिट करना, थर्मल क्रैकिंग करना, कंडेंशन करना, क्या कहलाता है, इस प्रोसेस का नाम होता है वहां पर पायोराइसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है वहां पर, पायोराइसिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द बायोमैग्निफिकेशन। बस अपन को बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ये बताना है। बायोमैग्निफिकेशन होता है कि वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल इनटू द फूड चेन, कि जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उन टॉक्सिक मटेरियल को वहां पर बायो फूड चेन में कन्वर्ट करना, कंसंट्रेशन करना, उसको बोला जाता है वहां पर बायोमैग्निफिकेशन। आपका ऑप्शन आएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं यहां पर, डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री होती है बेटा, वहां पर जो वेस्ट जनरेट होता है वो डेवलप्ड कंट्री की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। कि वहां पर डेवलप्ड जो कंट्री होती है वो ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है। जैसे हमें अमेरिका की बात करते हैं, अपन चाइना की बात करते हैं, तो अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड वो इंडिया से ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है। तो डेवलप्ड जो कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है, और डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसकी जगह उस वहां पर जो वेस्ट जनरेट होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वहां पर, लेफ्ट ओवर फूड आइटम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट, कि जो लेफ्ट ओवर फूड बढ़ जाता है उसको अपन को कितने टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है, यहाँ पर 1 से 2 सप्ताह। यहाँ पर डी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन। स्टैंडर्ड बीओडीज में जैसे आप मैंने मैराथन में आपको कराया, ये स्टैंडर्ड जो बीओडी होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डे में मेजर की जाती है। ऑप्शन का आएगा आपका बी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डे में इसको क्या करा जाता है, वहां पर मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको मैराथन में आपको मैंने इंक्लूड करा है। टीएचओडी, सीओडी और बीओडी में क्या रिलेशन होता है बेटा, टीएचओडी सबसे ज्यादा होता है, सीओडी उससे कम होता है और बीओडी सबसे कम होता है। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ए सेप्टिक टैंक इज, सेप्टिक टैंक क्या होता है वहां पर, सेडिमेंटेशन टैंक भी होता है और डाइजेशन टैंक भी होता है। तभी तो इसका क्लीनिंग पीरियड क्या होता है वहां पर, 1 से 2 साल होता है, 6 से 12 महीने होता है। यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन टैंक भी होता है और डाइजेशन टैंक भी होता है। क्वेश्चन नंबर अपन 17 की तरफ बढ़े। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एसवीआई। एसवीआई का क्या मतलब होता है,
SVI का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड टू द परसेंटेज ऑफ द टोटल सॉलिड बाय द वेट। ये SVI, ये भी क्वेश्चन मैंने मैराथन में बताया था और इंपोर्टेंट बताया था, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने मैराथन में पढ़ाया था, याद हो तो आपको मैराथन में पढ़ाया था मैंने कि जब अपन स्लज का वहां पर डाइजेशन करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, वहां पर मेथेन गैस निकलती है। 65% गैस कौन सी निकलती है, वहां पर मीथेन गैस निकलती है। और ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि 19 की तरफ बढ़े तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंटर ए स्ट्रीम हैविंग BOD 10 milligram per liter and flow is this if the flow of the water is this and the BOD concentration is this। तो BOD की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ आपसे BOD मिक्स पूछ रहा है। और यदि आप BOD मिक्स निकालना, आपको मैंने क्लास में सिखाया था, BOD मिक्स निकालना आपको मैंने क्लास में सिखाया था। क्या होता है, BOD 1 इंटू डिस्चार्ज 1, BOD 2 इंटू डिस्चार्ज 2 अपॉन डिस्चार्ज 1 प्लस डिस्चार्ज 2 होता है नहीं होता। सोल्व कर लो आप इसको, 20 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1.5। सोल्व करो, 200 प्लस क्या आएगा, ये 0 गया, 15 75 7, 375 बटे क्या आएगा 21.5, क्या जाएगा वहां पर 575 बटे 21.5। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा, 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन द सीवेज, जो आपका सीवेज होता है उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन होता है, वहां पर सैप्रोपिटिक होता है। सीवेज जो होता है उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की बात करें तो सीवेज में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, वहां पर सैप्रोपिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिग्रेड, द कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड ड्यूरिंग द कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर नोन एज, को क्या बोलते हो आप, रिफैक्ट्रीज। उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, रिफैक्ट्रीज। क्या बोला जाता है बेटा, उसको रिफैक्ट्रीज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में क्या पूछ रहा है, जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग अपन क्यों प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द स्क्रीनिंग या व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्क्रीनिंग। बेटा स्क्रीनिंग का पर्पस क्या होता है, आपके पानी में जो हैवी इंप्योरिटीज है, हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उनको रिमूव करना। ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर बात है। यदि अपन बात करते हैं वहां पर अगले क्वेश्चंस की, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या आएगा वहां पर, अगला क्वेश्चन आएगा आपका, बिफोर डिस्चार्जिंग द फॉइल सीवेज इन द रिवर इट इज जनरली ट्रीटेड। यदि आपको सीवेज को रिवर में डालना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड चैम्बर से भी पास करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग चैम्बर से पास करना पड़ेगा। स्क्रीन क्या करेगी, हैवी सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करेगी। ग्रिड चैम्बर क्या करेगा, वहां पर इनऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव करेगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या करेगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव करेगा। ये क्या करेगा, डिसॉल्व ऑर्गेनिक पार्टिकल। तो इन सबको रिमूव करने के बाद ही तो आप क्या करोगे, वहां पर रिवर में डालोगे इसको। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको मैराथन में करा है, आप देखोगे मैराथन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन एंड उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सुलेज बोला जाता है। क्लास में लिखवाया है आपको। ये भी अगला क्वेश्चन 25 भी आपको मैराथन में भी कराया, क्लास में लिखवाया। एएसपी कौन सा होता है बेटा, एएसपी एक एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। एरोबिक भी होता है, क्या भी होता है वहां पर, सस्पेंडेड भी होता है। एरोबिक ग्रोथ सिस्टम भी होता है और क्या भी होता है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम भी होता है। क्वेश्चन नंबर यदि मैं 26 की बात करता हूं, 26 की बात करें तो मीडियम जो बार होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो कितनी होती है, 30 से 50 mm होती है। और आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये डेटा भी मैंने लिखा रखा है आपको, मैंने आपको क्लास में हर कोई चीज लिखवा रखी है। पिक वन ऑफ द ओड वन,
निम्न में से कौन सा ओड है, कौन सा अलग है, उसको अपन को सेलेक्ट करना है। ग्रिड चैम्बर, बेटा ये क्या होता है, 1 डिग्री ट्रीटमेंट। पीएसटी 1 डिग्री ट्रीटमेंट। स्क्रीन चैम्बर 1 डिग्री ट्रीटमेंट। लेकिन सेप्टिक टैंक जो होता है वो क्या होता है, वहां पर 2 डिग्री ट्रीटमेंट होता है। तो ये सबसे अलग हुआ या नहीं हुआ, सबसे अलग हुआ, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी मैं क्लास में डिस्कस करता था, बिल्कुल क्लास में मैंने डिस्कस करा था, मैराथन में डिस्कस करा था। जो ग्रिड चैम्बर होता है उसका डिटेंशन टाइम कितना होता है। ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन टाइम क्या होता है, वहां पर 1 से 2 मिनट होता है। तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर 45 से 90 सेकेंड, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, द इन्फ्लुएंस बीओडी। यदि आपकी इन्फ्लुएंस बीओडी दे रखी है कि जो अंदर आया उसकी बीओडी 300 है, जो बाहर गया उसकी बीओडी इतनी है, एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी कितनी होती है, बीओडी एंटर माइनस बीओडी बाहर निकलना, इन्फ्लुएंस अपॉन बीओडी इन्फ्लुएंस कितना होगा, 300 माइनस 30 अपॉन 300 इंटू 100 क्या रहेगा, 270 बटे 300 इंटू 100 गया गया, क्या बचा 90। आंसर कितना आएगा आपका 90%, सी ऑप्शन, 90% सी ऑप्शन। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एएसपी कॉन्टेक्ट स्टेबिलाईजेशन, इन एएसपी कॉन्टेक्ट स्टेबिलाईजेशन इज नोन एज, जो कॉन्टेक्ट स्टेबिलाईजेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पर उसको बोला जाता है वहां पर बायो एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है वहां पर बायो एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरियल एल्गल सिम्बायोसिस कहां होती है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होती है। आपको पढ़ाया गया है यहां पर एल्गी ऑक्सीजन रिलीज करती है, उस ऑक्सीजन को वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहां पर सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट जनरेट करता है, जिसको वहां पर एल्गीज यूज करती है फोर का खाने के लिए। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन डिच इज इसेंशियल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन डिच क्या है बेटा, एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस है। क्या है, एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करें अपन, ऑक्सीजन डेफिशिट क्या होता है। ऑक्सीजन डेफिशिट क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन डेफिशिट होता है वहां पर, ऑक्सीजन डेफिशिट होता है वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेटेड माइनस उस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी ऑक्सीजन बची है, वही तो बताएगा कि कितनी ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन डेफिशिट का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी ऑक्सीजन कम है ये बताता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, एक्चुअल डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्या बोल रहे हैं, 34 बोल रहे हैं ए रिएक्टर इन विच, a reactor in which the randomly packed solid medium provided the surface area for the biofilm। बेटा एक वर्ड है रैंडमली, रैंडमली वर्ड की वजह से यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पॉइंट, क्योंकि बायो टावर, ट्रिकलिंग फिल्टर सब में आप खुद प्रोवाइड करते हो, लेकिन यहां पर रैंडमली बनता है। यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन आएगा। अगले बात करते हैं कंपोस्टिंग एंड लैगूनिंग। कंपोस्टिंग और लैगूनिंग के द्वारा क्या करते हो बेटा, सीवेज को डिस्पोज नहीं करते हो किसको डिस्पोज करते हो आप, स्लज को डिस्पोज करते हो। दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। यहां पर आप सीवेज को डिस्पोज नहीं करते हो, आप किसको डिस्पोज करते हो, आप स्लज को डिस्पोज करते हो। आप किसको डिस्पोज करते हो, आप स्लज को डिस्पोज करते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सीईटीपी, जो सीईटीपी ट्रीटिंग सीवेज होता है जॉइंटली, यदि उसको इंडस्ट्रियल सीवेज के साथ जॉइंट कर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा वहां पर कंबाइंड सीईटीपी। उसको क्या बोला जाएगा, कंबाइंड सीईटीपी। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द रीसर्कुलेशन रेशियो इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूनिटी। रीसर्कुलेशन रेशियो दे रखा है आपको 1, तो रीसर्कुलेशन फैक्टर आपसे पूछ रहा है।
रीसर्कुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वहां पर 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस 0.1 इंटू आर का होल स्क्वायर। 1 प्लस आर क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1.21। इसको यदि आप डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 से ज्यादा आएगा। आंसर क्या है आपका मोर देन 1 ए ऑप्शन। आपको ये फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया, मैराथन में बताया है, सब जगह अपन ने डिस्कस कर रखा है। क्लियर है या नहीं है? चल क्वेश्चन नंबर अपन 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है वहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा वहां पर करेक्टली मैच नहीं है। सीओडी यहां पर करेक्टली मैच नहीं है बेटा। सीओडी का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल ही नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ही नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फर्दर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को रिमूव करना है और नाइट्रोजन को यदि रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं वहां पर डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। ए ऑप्शन नाइट्रोजन को रिमूव करना है। अगला क्वेश्चन इन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर विच परसेंटेज कोगुलेटेड प्लास्टिक डिश आर सबमर्ज। आपको क्लास में बता रखा है बेटा कि जो रोटेटिंग बायोलॉजिकल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, मैराथन में भी मैंने बताया था कि जो 40% होता है वो पानी के अंदर होता है और 60% पानी के बाहर होता है। तो सबमर्ज कितना हुआ ओनली 40% सबमर्ज हुआ। 40% क्या हुआ सबमर्ज हुआ और 60% कहां है पानी के बाहर है। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में लिखवा रखा है, मैराथन में करवा रखा है कि वहां पर विथ व्हाट परसेंटेज ऑफ द सॉलिड डज वेस्ट वाटर कंटेन। जो वेस्ट वाटर होता है उसमें वहां पर सॉलिड कितने होते हैं, उसमें सॉलिड कितने होते हैं वहां पर 0.1%, लेस देन 0.1% होता है। वहां पर सॉलिड कितने होते हैं वहां पर लेस देन 1% होता है। क्लियर है? 42 की बात करते हैं। 42 की बात करते हैं व्हाट इज और आर द प्रोडक्ट, व्हाट इज और आर द प्रोडक्ट, व्हाट इज और आर द प्रोडक्ट गैसेज रिलीज एट द एंड ऑफ द यूएएसबी। बेटा कौन सी गैस रिलीज होती है, ये भी एक एनारोबिक डाइजेशन होता है और एनारोबिक डाइजेशन के द्वारा जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, मैथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन विच स्टेज ऑफ एसवीआर, इन विच स्टेज ऑफ एसवीआर इज एरेशन परफॉर्म। एरेशन की एसवीआर की किस स्टेज में एरेशन परफॉर्म होता है, कौन सी स्टेज में होता है बेटा सेकंड स्टेज में होता है। ऑप्शन क्या आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा। ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रेस्पेक्ट टू द एमबीबीआर। एमबीबीआर के रेस्पेक्ट में वहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बेटा। एमबीबीआर जो होता है वो मल्टी पास प्रोसेस नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मल्टी पास प्रोसेस नहीं होती है। ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला द आयंस आर डिसॉल्व आफ्टर द एब्जॉर्ब आफ्टर द क्या आएगा यहां पर आफ्टर द नाइट्रीफाइड। डी ऑप्शन नाइट्रीफाइड होने के बाद में बायोफिल्म में जाते हैं। यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 मैंने आपको एमबीबीआर डिटेल में पढ़ाया था लास्ट में, याद करो आप अपनी लास्ट में रात में नाइट में क्लास लगी थी उस समय मैंने आपको डिस्कस करा था। ये एमबीबीआर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के साथ साथ ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये होती है वहां पर बायोफिल्टर प्रोसेस होती है। सी ऑप्शन कौन सी होती है, बायोफिल्टर प्रोसेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हेन द वाटर एक्ट एंटर्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन का जो एक्ट था वो कौन से साल में आया था, वो कौन से साल में आया था बेटा 1974। जिसने भी करा बिल्कुल सही आंसर करा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 48 की तरफ। 48 क्या बोल रहा है, 48 क्या बोल रहा है बेटा द फॉलोइंग 3 स्टेज आर नोन टू अकर इन द
ये तीनों स्टेज अगर होती है बायोलॉजिकल एनारोबिक बायोलॉजिकल एक्शन में होती है स्लड डाइजेशन के में। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा वहां पर, सबसे पहले क्या होता है एसिड फर्मेंटेशन होता है। जो बड़ा पार्टिकल होता है, बड़े ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं वो छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल में टूटते हैं। उसके बाद में छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल एसिड और गैस में कन्वर्ट होते हैं और वह एसिड और गैस बाद में किस में कन्वर्ट होता है, मीथेन में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका 1, 3 और 2। क्या ऑप्शन आया आपका, सी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच ग्रोथ सिस्टम होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ऑक्सीडेशन ग्रिड में प्रोपोर्शनल वेयर यूज होती है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है वहां पर, एरेशन। बेटा ऑक्सीडेशन डिच में एल्गी जनरेट नहीं होते, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में एल्गी जनरेट होती है। वो आपको कंफ्यूज कर गया नाम से, एल्गी जनरेट कहां होती है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सीवेज सिकनेस क्या होती है, सीवेज सिकनेस क्या होती है, सीवेज को बीमारी हो गई, सीवेज को ये बीमारी हो गई कि वह नीचे सेट ही नहीं हो पा रहा है। सीवेज को क्या बीमारी हो गई वहां पर, वह नीचे सेट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, कंडीशन ऑफ द लैंड वेयर सीवेज इज अप्लाइड कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिक हो गया, अब उठ ही नहीं पा रहा है, आपने यहां पर सीवेज डाल रहे हो वहां से उठ ही नहीं पा रहा है, वो सीवेज सिकनेस हो गई। क्वेश्चन नंबर 51, इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर प्रॉब्लम ऑफ द पॉन्डिंग पॉन्डिंग, जो पॉन्डिंग की प्रॉब्लम होती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, पॉन्डिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं वहां पर रैकिंग एंड क्लोरीनेशन के द्वारा। कि आप वहां पर क्या करो, जो आपके फिल्टर चोक हो गए हैं उसकी सफाई करो, सफाई करके वहां पर क्या कर दो, क्लोरीनेशन कर दो। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहां पर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन 52 की तरफ बढ़ते हैं। हैजार्डस, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकस्ड ऑन, जो हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, केमिकल सोर्स एंड कंसंट्रेशन के आधार पर किया जाता है। जो हैजार्डस का आइडेंटिफिकेशन होता है वो किसके आधार पर किया जाता है बेटा, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है केमिकल सोर्स एंड द कंसंट्रेशन के आधार पर किया जाता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अपन 53 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 53 की तरफ बढ़ते हैं। तो 53 क्या बोलता है, द डिफरेंट वे ए पर्सन कैन कम इनटू कांटेक्ट विद हैजार्डस केमिकल्स आर, यदि वहां पर कोई डिफरेंट वे जिसके द्वारा वहां पर कोई भी पर्सन हैजार्डस केमिकल वेस्ट के कांटेक्ट में आ जाता है उसको बोला जाता है वहां पर टॉक्सिक पाथवे। उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है वहां पर टॉक्सिक पाथवे, ए ऑप्शन। 54 की बात करते हैं। 54 क्या बोल रहा है, 54 क्या बोल रहा है, when the hazardous waste मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड इन द इंडिया, इंडिया में हैजार्डस वेस्ट का एक्ट कब आया था, आया था वो 1989 में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अपन 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन यदि 55 की तरफ बढ़ते हैं तो 55 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हैजार्डस आइडेंटिफिकेशन, निम्न में से कौन सा डेटा हैजार्डस के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेमिनेंट लेवल इंपॉर्टेंट है, अफेक्शन ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट है, कितनी लैंड को यूज कर रहा है, कितनी लैंड को अफेक्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन, बेटा नाम ही हैजार्डस बेस का रिस्क तो है ही, इसके द्वारा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इसको, बी ऑप्शन। अगला 56 क्वेश्चन नंबर, यदि अपन 56 की तरफ बढ़ते हैं तो 56 क्या बोलता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द हैजार्डस आइडेंटिफिकेशन, हैजार्डस जो वेस्ट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पज क्या होता है कि उसके टॉक्सिक इंपैक्ट क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसको क्या करना है, कैरेक्टराइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये क्या होता है वहां पर हैजार्डस वेस्ट का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करने का मेन मकसद होता है। 57 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट को कौन सी टेक्निक के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। जो हैजार्डस वेस्ट होता है उसको अपन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है हमारे पास 58 की तरफ बढ़े। 58 क्या बोल रहा है वहां पर, द प्रोसेस यूज टू destroy टॉक्सिसिटी ऑफ द वेस्ट बाय चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेज। क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ए ऑप्शन। क्या होती है वहां पर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है वहां पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वेस्ट होता है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा ट्रीट किया जाता है, वो केमिकल प्रेसिपिटेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। उसको किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है बेटा, उसको केमिकल प्रेसिपिटेशन के बारे में ट्रीट करा जाता है, या केमिकल प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के द्वारा ट्रीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनेस्ट वेस्ट ट्रीटेड बाय द रिडक्शन। कि निम्न में से कौन सा क्या होता है वहां पर वेस्ट ट्रीटेड होता है, वो कौन होता है वहां पर, मरकरी। 61 की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्रीटमेंट इज बेटर सुटेबल फॉर द रेमिडिएशन ऑफ द कंटिमिनेटेड हैजार्डस वेस्ट साइट। क्या होती है वहां पर, स्टेबिलाईजेशन एंड सोलिडिफिकेशन। रेमेडी क्या है, उसको स्टेबिलाईज कर दो और सोलिडिफिकेशन कर दो उसका। 62 की तरफ बढ़ते हैं। सोलिडिफिकेशन रेफर टू द चेंज इन द। सोलिडिफिकेशन क्या करता है बेटा, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हैजार्डस वेस्ट को क्या कर देता है, आपका चेंज कर देता है। फिजिकल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेबिलाईजेशन कर रहे हैं तो बेटा आपकी उसकी से क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। द एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम, यदि आप सोलिडिफिकेशन कर रहे हो तो सोलिडिफिकेशन से आपका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, वेस्ट ब्लॉक बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, वेस्ट ब्लॉक बनते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन बाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि अपन प्रेसिपिटेशन कर देते हैं तो जो हैजार्डस वेस्ट होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर ट्रीट कर सकते हैं, ए ऑप्शन। 65 की तरफ बढ़ते हैं। तो 65 क्या बोल रहा है, जो हैजार्डस वेस्ट है उसके जो कंबंशन यूनिट होती है, कंबंशन यूनिट की डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है उसकी, किसका होता है वहां पर, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, इसके आधार पर क्या करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या बोल रहा है, 66 क्या बोल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर। जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है वो एक्सटेंसिवली यूटिलाइज कोरोसिव हैजार्डस वेस्ट के लिए यूज होती है। यूज फॉर किसके लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है बेटा, कोरोसिव हैजार्डस वेस्ट के लिए होती है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यदि अपन 67 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवेल्यूट द हैजार्डस एंड द मिनिमाइज द रिस्क। हैजार्डस वेस्ट को इवेल्यूट करना और उसको मिनिमाइज करना, ये काम होता है वहां पर रिस्क असेसमेंट का, ये मेन मकसद होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द लैंडफिल साइट इफ वाटर टेबल इज विद इन 2 मीटर टू 6 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनर इज अडोप्टेड। उस समय अपन कौन सा लाइनर यूज करते हैं, वहां पर डबल लाइनर यूज करते हैं, वहां पर ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। क्लियर बात है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 69 की तरफ बढ़े। 69 क्या बोल रहा है बेटा, 69 क्या बोल रहा है, द रेजिड्यू प्रोड्यूस फ्रॉम इवेपोरेशन ट्रीटमेंट आर। तो इवेपोरेशन ट्रीटमेंट प्रोसेस से जो वहां पर क्या जनरेट होता है, रेजिड्यू जनरेट होता है, वो क्या जनरेट होता है, ज्यादा जनरेट होता है, लेस नहीं होता है, मोर होता है। अगला, इवेपोरेशन यूनिट में बी ऑपरेटेड विदाउट ऑब्टेनिंग ए परमिशन ऑफ। इवेपोरेशन जो यूनिट है वो बिना किसकी परमिशन, यूनिट इंक्लोज किए बिना भी ऑपरेट की जा सकती है, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, रिस्क असेसमेंट के हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको दीपक सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने जो भी क्वेश्चंस थे वो कंटिन्यू करा दिए।
आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आप मेरे नंबर ले सकते हो। मेरे नंबर है यहाँ पर 9785 आप मेरे को डायरेक्टली इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी होगी, कोई आपका ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तो अपन वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पोर्शन कवर करा है आप सभी लोगों का, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था, जैसा हमने पढ़ाया वैसा ही सब पेपर आया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें अटेम्प्ट किया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके सबके आंसर्स बताना शुरू करता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, और निम्बस प्लेटफॉर्म पे आपको जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए, उन क्वेश्चंस को आपको देखने पे पता लगेगा कि लगभग 50% क्वेश्चंस जो हैं जो अपने दिए हुए क्वेश्चंस में से ही आए, और पढ़ाए हुए में से तो ऑलमोस्ट 90 से 95% पेपर आया। तो ये पहला क्वेश्चन था 71 जो सॉलिड वेस्ट का है। अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बल्क वेस्ट जनरेटर डज नॉट इंक्लूड, इसमें हॉस्पिटल्स आएंगे, ठीक है, और आंसर आएगा ये, ठीक है। 72 व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमआरएफ, इसका आंसर रहेगा डी, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होती है, मैं क्लास में कई बार बताया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होती है। 73 था क्वेश्चन आपका सेपरेशन वेरियस कंपोनेंट्स एंड कैटेगरीज ऑफ रिसाइक्लेबल्स। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें थी, कई लोगों ने सेग्रीगेशन लगाया, सेग्रीगेशन नहीं है, सेग्रीगेशन ग्रुप ऑफ लाइक वेट और ड्राई का अलग अलग करने का काम है, तो वो सेग्रीगेशन है। लेकिन आपको ये कह रहा है कि ड्राई वेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, रिसाइक्लेबल्स को अलग करना है, तो ये आएगा सॉर्टिंग, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। 74 स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी, ये अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो पढ़ा था हमने, अच्छे से बताया था कि 6 महीने में एक बार मिलती है, तो 74th का आएगा सी, ठीक है। 75th क्वेश्चन पे आते हैं। 75th क्वेश्चन है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंस्टिट्यूट्स ए कमेटी नेमली, इसका अभी बनी है ये कमेटी, और मैंने बताया था एनजीटी केसेस के रिगार्डिंग आपको, तो ये एक कमेटी बनी है, इसका सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी है, इसका आंसर आएगा ये। अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर, और ये इसको विदाउट ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये आएगा आंसर इसका बी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। 77 नंबर क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में इसका आंसर आएगा फॉर्म 3। फॉर्म 3 में आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपके बुक बेस्ड क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है कब वो एनफोर्स हुए थे, तो 1 डे ऑफ अक्टूबर को हुए थे, आंसर है इसका सी। 79 का, अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स द एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन सेल बी प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसमें आता है 5 ईयर के लिए दिया जाता है। ई वेस्ट रूल्स आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा है। अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 80 नंबर क्वेश्चन, एनी पर्सन एग्रीड बाई एन ऑर्डर, उसको कहाँ अपील करनी होगी, सेक्रेटरी एनवायरमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, आंसर आएगा इसका ए, 80th का आंसर ए। रूल से क्वेश्चन है डायरेक्ट उठे हैं। 81 नंबर, रूल 14 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, एवरी ऑथराइज्ड पर्सन शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ पीरियड फॉर 5 ईयर, आंसर आएगा इसका ए, 5 ईयर तक करेगा। ये किसी का जो इसका पेपर हमें स्कैन करके मिला है, उनके क्वेश्चंस को ऐसे मत समझिएगा वो आंसर राइट है कि स्कैन करके मिला है, तो मैंने आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, वो सुनिएगा आप, है ना। इसमें जो अकॉर्डिंग टू रूल 7.3 ऑफ द गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, आपको 1 टन पर डे की रिसाइकलिंग कैपेसिटी लगाने के लिए मिनिमम एरिया 500 स्क्वायर मीटर, आंसर आएगा इसका डी। ये गलत लिखा है किसी ने, आंसर आएगा डी, ठीक है। ये हजार्डस वाले सर बताएंगे। 83 नंबर, 84 नंबर भी हजार्डस वेस्ट वाले सर बताएंगे। 85 नंबर बताते हैं। रूल 6 ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 डील्स विद, ये आएगा आंसर बी, ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ये रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हैं आपके। 86 नंबर, ऑल डिसीजन ऑफ द स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी शैल ऑर्डिनरली बी टेकन यूनिनिमसली लिए जाते हैं। ये बी आंसर गलत लिखा है किसी ने, सी इसका आंसर है, यूनिनिमसली लिए जाते हैं, ठीक है। 87 पे हम आ जाते हैं। अंडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ।
वंस इन एवरी मंथ, इसका आंसर आएगा सी। अंडर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सेल रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ 3 ईयर्स बनाया था, एवरी 3 ईयर्स, बिल्कुल आपके ईपीए एक्ट से उठ के क्वेश्चन है, 3 ईयर्स। आंसर आएगा इसका 88 का ए। 89 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक पब्लिक कंसल्टेशन, उसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये आंसर आएगा डी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 फॉर्म A1 इज ओनली फॉर 90 का है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए है फॉर्म A1 ओनली, ठीक है। 91 पे आते हैं, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट्स इन रेस्पेक्ट टू द स्टिपुलेटेड प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका 91 का है 1 जून एंड 1 दिसंबर ऑफ एवरी ईच कैलेंडर ईयर, ये है 91 का आंसर ए। 91 का आंसर है ए। All such compliance reports submitted to the regulatory authority by the project management, इसका आंसर आएगा 92 का डी, shall be public document and shall be displayed on website, बिल्कुल सही लिखा किया किसी ने ये 92। 93 क्वेश्चन है आपका, ए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटी टू एन एप्लीकेंट मे बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग इट्स वैलिडिटी टू अनदर लीगल पर्सन एंटाइटल्ड टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट और एक्टिविटी ऑन एप्लीकेशन, इसमें आएगा बाय द ट्रांसफर और ट्रांसफरी विद इन ए रिटर्न नो ऑब्जेक्शन बाय द ट्रांसफरर, आंसर आएगा इसका बी, ठीक है। 94 विच अपेंडिक्स ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 डील्स विद प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक हियरिंग, तो ये आंसर इसका सी है। सी में है ये सारे प्रोसीजर, मतलब अपेंडिक्स 4 में है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, चूंकि वो 3 साल के लिए बनती है तो इसका आंसर भी 3 साल, बी आंसर आएगा 95 का बी। 96 क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ISWM कई बार डिस्कस हुआ है क्लासेस में, ये फिर भी किसी ने गलत किया है, ये या तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये नहीं ये सही किया है, ए ही आंसर है, बिल्कुल 96 का ए सही किया है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही इसका आंसर होगा। अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट द गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे, ये आता है, इसका आंसर आएगा सी। ये कईयों को कन्फ्यूजन है, म्यूनिसिपल वर्ड नहीं है उसमें, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बोला जाता है, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आप लोगों को। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडफिलिंग मेथड, ये किसी ने बेंगलोर मेथड को क्यों नहीं टिक किया, वो कंपोस्टिंग का मेथड है, ठीक है ना। तो ये तीनों लैंडफिलिंग के मेथड है, आंसर है डी, इसका डी नहीं है, नॉट द लैंडफिलिंग मेथड, ठीक है। तो 98 का है डी आंसर। 99 में लीचेट इज ए लिक्विड, ये मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से है, लीचेट इज ए लिक्विड दैट पासेस थ्रू द सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इंप्योरिटीज फ्रॉम इट, इसका आंसर आएगा डी। ये स्लज गलत किया है किसी ने, डी आंसर आएगा 99 का। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसका पहले ही बताया था, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, बी 100 का बी। इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट टेक प्लेस, ये बेंगलोर मेथड है, ये कई बार मैंने बताया क्लास में भी और क्वेश्चन भी कराया इसके ऊपर, 2 या 3 क्वेश्चन कराए होंगे। सी नंबर 101 का है सी। वाई इज बर्निंग वेस्ट नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये बिकॉज इट कॉजेज, ये हमारे दिए हुए क्वेश्चंस में से है, बिकॉज इट कॉजेज सेवरल एनवायरमेंटल इश्यूज 102, वो रूल्स के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो डायरेक्ट रूल से उठ के आए हैं, बाकी जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो अपनी बुक से है, ठीक है। What is called for the process of burning municipal solid waste in a properly designed furnace under suitable temperature and operating conditions, ये अब आंसर आएगा इसका सी, फर्नेस में है, सुटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन में। 103 का आएगा सी, सही किया है किसी ने। 104 नंबर क्वेश्चन, द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें आएगा नॉन हजार्डस, नॉन टॉक्सिक तो ऑलरेडी नॉन हजार्डस में आ जाता है, तो टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नॉन हजार्डस, किसी ने टॉक्सिक किया गलत किया है, इसका आंसर आएगा बी 104 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ये ओपन सी डिस्पोजल, इसका सी आंसर है, ओपन सी में नहीं कर सकते हैं, ओपन सी में हम किसी भी वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा सी 105 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर इंसिनरेटर, इसका आंसर आएगा डी। वैसे भी अगर आप नलीफाई करके भी चलोगे तो 11,000 टेम्परेचर हम रख नहीं सकते, इतना कम हम रख नहीं सकते, आंसर आएगा डी
डी आंसर आएगा। 900 से 1000 भी बोलते हैं, 900 से 1100 भी बोलते हैं, तो इसमें आंसर आएगा डी। 800 से 1100 भी बोल देते हैं, ठीक है ना, तो रेंज वही है। 106 का आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडिया बिहाइंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें स्टॉप तो नहीं कर सकते ना, सॉलिड वेस्ट का जनरेशन, वेस्ट का जनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते। आंसर आएगा ए। 107 का आंसर है ए। 108 नंबर, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3 R's? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। डी, डी इज द राइट आंसर। रिड्यूस सही किया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इज द राइट आंसर। 109, ट्रांसफर स्टेशन आर डिजाइन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। वैसे मिनिमाइज होल्ड डिस्टेंस और ये नहीं, सब कुछ आता है, लेकिन मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। इसमें इसका मैं बी आंसर इज द राइट आंसर। द पॉइंट वेयर द प्लॉट्स ऑफ डायरेक्ट हॉल एंड ट्रांसफर ऑपरेशन कॉस्ट इंटरसेक्ट, ये फिजिबिलिटी पॉइंट नहीं होता, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। डी 110 का डी आंसर है राइट, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ दोनों कॉस्ट मिलती हैं वो है ब्रेक इवन पॉइंट। 111 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज जनरली यूज फॉर ट्रांसफर व्हीकल्स फॉर सॉलिड वेस्ट। इसमें ट्रक यूज किए जाते हैं, तो आंसर आएगा ए। 111 का आंसर होगा ए। 112 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कर्ब साइड पिकअप फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कई लोगों को, लेकिन इसमें आंसर आना चाहिए और फिर हम इसको क्लियर कर लेंगे। सी इज द, सी इंस्टीट्यूशनल के लिए आना चाहिए, ठीक है। 113, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफर स्टेशन। ये क्योंकि इन्होंने कर्ब साइड में मीडियम राइज भी दे दिया, हाई राइज भी दे दिया, इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया, बट सी कैन बी द राइट आंसर, ठीक है। और 113, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफर स्टेशन, ये है टू मिनिमाइज द कॉस्ट व्हेन वेस्ट होल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज। जब वेस्ट को बहुत ज़्यादा जगह दूरी पर ले जाया जाता है तो भी हमें ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत होती है। तो 113 का आंसर आएगा ए। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट, ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये किसी ने लगा के भी गलत किया है। ए इज द राइट आंसर, कलेक्शन इज द राइट आंसर। 114 का आंसर है ए। कलेक्शन में ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, कलेक्शन में ही आपको डीजल की खर्चे, सब खर्चे, सारे खर्चे कलेक्शन में लगते हैं, तो मैन पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोजेज इट जनरेट्स ऑल ऑफ द अबव। आना चाहिए। मीथेन कई लोग करते हैं, अब देखते हैं आपके बीपीएससी का जो पैनल है वो क्या आंसर देता है। ए और डी, इन दोनों में से कोई आंसर आ सकता है, वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए डी। 116 नंबर, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ। ये आपको पता ही है, रोडेंट रिलेटेड प्लेग आएगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड डिसेंट्री और टाइफॉइड और मलेरिया नहीं होगा। ये प्लेग हुआ है और ये आपके सूरत की एक इंसिडेंस है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की वजह से हुई थी, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन, तो 116 का आएगा ए। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट्स। तो इसके लिए आंसर आएगा बी, बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर। ये लैंडफिल मूवमेंट को, लैंडफिल सीलेंट की तरह काम करते हैं, लीचेट मूवमेंट को सील करने के लिए। बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर, ये आपने अगर मैनुअल में एक बार भी देखा होगा तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो 3 and 5 इज द राइट आंसर, इसका आंसर आएगा बी। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। 118, एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इंदौर मेथड जाने कितनी बार अपने क्लास में किया है। एनारोबिक मेथड है बेंगलोर और एरोबिक मेथड है इंदौर। 118 का आंसर आएगा सी। 118 का आंसर आएगा सी, सही किया किसी ने। 119, which one of the following statements explain the term pyrolysis। pyrolysis में solid waste is heated and closed container, oxygen free atmosphere, ऑक्सीजन नहीं होती है ना, in the presence of oxygen pyrolysis नहीं होता, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में होता है। तो इसका आंसर ए आएगा, बी नहीं आएगा, बी गलत किया किसी ने। और डेली कवर ऑफ MSW लैंडफिल्स, ये सॉइल का ही होता है डेली कवर। 120 नंबर क्वेश्चन, डेली कवर ऑफ MSW लैंडफिल्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आएगा ए। 120 का आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका डेली कवर किसका होता है MSW लैंडफिल्स का, वो कॉम्पैक्टेड सॉइल्स का होता है, ठीक है। एक्सपेंड, ये 121 नंबर है क्वेश्चन है, एक्सपेंड RCRA। RCRA क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। ये रिसाइकलिंग एक्ट गलत किया किसी ने, इसका आंसर है डी, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, डी। 121 का डी आंसर है। 122 नंबर में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नीडेड टू बी कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। तो इसमें सारी ही चीज़ें आपको चाहिए, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ व्हीकल, डिटरमाइनिंग व्हीकल्स टाइम ऑन द रूट और रूटिंग, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए जब भी आप वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बना सकते हो। तो इसलिए आंसर आएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, सही किया है किसी ने। 123, वाइल डिजाइनिंग द पिकअप रूट फॉर इंडियन सिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट वैलिड।
इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि राइट टर्न्स आर प्रेफर्ड, ठीक है। डिजाइनिंग में राइट टर्न्स होने चाहिए, लेफ्ट टर्न्स होने चाहिए। वैसे तो हमारे लेफ्ट है ना, तो इंडियन कंडीशंस और बोल दी, इंडियन सिटीज और बोल दी, तो इसलिए बी जो आंसर है वो इसका राइट आंसर है, ये वैलिड नहीं है। तो 123 का आंसर आएगा बी। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। सारे लोड काउंट एनालिसिस भी होता है और वेट वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है, तो लोड इसमें ऑल ऑफ द अबव। 124 में आएगा आंसर डी। अच्छा 125 टिपिकल डेंसिटी वेल कॉम्पैक्टेड, ये गलत किया है किसी ने, ये आपके फ्रेश वेस्ट की हो सकती है, वेल कॉम्पैक्टेड की आएगी 900 से 1100। तो 125 का आंसर आएगा सी, 125 का आंसर आएगा सी। तो फ्रेंड्स ये मेरे को लग रहा है कि आपके 60% से ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे दिए हुए क्वेश्चंस में से ही आए हैं, और उसके बावजूद रूल्स के अगर क्वेश्चंस छोड़ दें, रूल्स के लिए मैंने बोला था, तो 95% से ऊपर पेपर अपना ही है। रूल्स में कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, और रूल्स को जिस तरह से मैंने समझाया है वो आपको उसी वे में पढ़ने थे। मेरे हिसाब से आप लोगों का स्कोरिंग रहा होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा भी आया है कंपेयर टू हजार्डस और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक यू गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर endeavors. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.